मांसाहारी भोजन नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो ज़्यादातर मांसाहारी ही चलन है। लेकिन फिर भी वो कंट्रीज़ इतना प्रोग्रेस कर रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अमीरी गरीबी हमारे देश में पूजा किसकी होती है? रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जबकि वो लंकापति था, लेकिन राम की पूजा की जाती है, भले वो घास की झोपड़ी में रहते थे। पे आपने कहा है कि कुछ गऊ को खिलाओ और वो उसमें करो, तो ये क्या सच्चाई है इसकी? ये तो देखो पूरा सच्चाई है। ऐसा है कोई परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं आई? क्या राम, क्या सीता, क्या कृष्ण के जीवन में परेशानी नहीं आई? मैंने भी अपनी जीवन जब होश संभाला तो मैं बचपन में घर घर जाके भिक्षा मांगता था गाँव में। डीप टॉक्स, जहां हम बातें करते हैं गहराइयों की, बातें करते हैं कुछ पैसों की, बातें करते हैं समाज के भिन्न भिन्न आवाम की, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ हम लोग नई बातें कर सकें। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। बहुत ज़्यादा सुलझी हुई बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं। उनके चेहरे पे एक तेज है और वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने तो उन्हें जब भी देखा है, वो उनके चेहरे को कोई देख ले तो कितना ही आदमी टेंस हो, वो उनके चेहरे को 2 मिनट देख ले तो ऐसे लगता है पता नहीं, बस मज़ा ही आ गया। तो आज दोस्तों स्वागत करते हैं श्री श्री अनिरुद्ध महाराज की, जो कि वृंदावन से यहाँ आए हैं और बहुत हमारे निवेदन पे उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आप ये बताइए कि आप आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े? आध्यात्मिकता से जुड़ना, बचपन से ही हमारा मन, हमारे पिताजी पूजा पाठ करते थे, तभी जुड़े थे। बचपन से जब होश संभाले तो आध्यात्म की गोद में ही आंखें खुली, ये समझिए आप। और आध्यात्म में रोम रोम में इस तरह बसा कि गैया चराने जाते थे तो भगवत गीता लेके ही जाते थे। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय 10 साल 12 साल जब गैया चराते थे। उस टाइम से ही आप आध्यात्मिकता की जी तरफ जी। रहे हैं? उससे पहले हम तो जब 8 साल के थे तब मंदिर में पूजा करते थे। पिताजी पूजा करते थे मंदिर में, कभी पिताजी बाहर जाते थे तो पूरी पूजा हम करते थे मंदिर में। भगवान को नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना, सब मतलब नित्य नियम से करते थे जो भी होता है। बचपन से। अच्छा महाराज जी, आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, इसका क्या राज है? मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात है। इसलिए मुस्कुराइए। जिंदगी मिली है प्रसन्न रहने के लिए। एक दिन तो हम मुंह बना के मर ही जाएंगे, तो जब तक है प्राण सांस मुस्कुरा लो। जिंदगी का आप पैसा किस लिए कमाते हैं? खुशी के लिए। गाड़ी क्यों खरीदते हैं? खुशी के लिए। घर क्यों बनाते हैं? खुशी के लिए। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? खुशी के लिए। विवाह क्यों करते हैं? खुशी के लिए। कपड़े क्यों खरीदते हैं? खुशी के लिए। इस संसार में आप जो भी करते हैं, जाते हैं घूमने फिरने, खुशी के लिए। तो जब सब चीज खुशी के लिए हो रही है तो क्यों ना खुश ही रहा जाए। जी जी। खुश रहा जाएगा तो सब हो ही जाएगा। आपको बहुत सारे मैंने मीम्स भी देखे हैं, आपके ऊपर बनते हैं, और बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। कुछ लोग आपको क्यूट बाबा बोलते हैं, कुछ लोग आपको पोकी बाबा बोलते हैं। पूकी बाबा, पूकी। तो ये आपको ऐसे क्यूट क्यूट से नाम कैसे दे दिए जाते हैं और क्या इसके पीछे कारण है? क्या ये आपका मुस्कुराना ही उसके पीछे कारण ये है? तो आप लोगों का दिया गया नाम है। अब आप जो जिस प्यार से आप पुकारे हैं हम उसमें तैयार हैं। आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है, ये हमें अच्छा लगता है कि आप सब अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना लाड़ लुटाते हैं। तो महाराज जी, आपको बुरा नहीं लगता जब आप पे मीम्स बनते हैं तो? कोई बुराई की बात नहीं है। क्या बुराई है? जैसे मीम्स बनते हैं, जो बनाते हैं बेचारे, उनका भी तो यूट्यूब पर उनकी रोजी रोटी चल ही रही है। बिल्कुल ठीक बात उनकी रोजी रोटी पे क्यों प्रसन्न होना चाहिए भाई? हमारी बदौलत यदि तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो चले, हम पे हंस के चल रहा है तो अच्छा चले, बस आपका बुरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सब सुखी रहें। यही तो हम भारतीय हैं, यही तो हमारी भारतीयता की पहचान है कि हम जो हमारा बुरा कर रहा है हम उसके लिए भी भला सोच रहे हैं। यही तो भारत के सिद्धांत और संस्कार है। महाराज जी एक चीज़ और है कि मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा प्राइम काम ही वही है। और मैं ये जो आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसका भी रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ और सीख जाएं, ताकि डिप्रेशन ना हो, परेशानियाँ ना हो, क्योंकि एक वक्त में मैं भी बहुत डिप्रेस था। तो आप कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहेंगे जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए हो, क्योंकि शेयर मार्केट में जो आता है उसका लॉस ही हो जाता है किसी ना किसी वजह से, या तो वो तो कमा फिर नहीं आप छोड़ पाता। दीजिए ना शेयर मार्केट, नहीं, क्यों मैं कर रहे हैं? प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट में है। मैं प्रॉफिट में हूँ। जो लोग लॉस में हैं लेकिन मैं उनका ये क्या? कार्यक्रम जिनके लिए बना रहा हूँ अधिकांश लोग वो लॉस में हैं। अच्छा, तो आप कैसे प्रॉफिट में है? क्या फिर इसका राज है, उनको बताइए। मैं तो बहुत, देखिए जी, मैंने तो जब मैं लॉस में था पहले, तो मैंने उसके बाद कम से कम नहीं तो 50 लोगों के जाके कोर्स करे और सीखा, लोगों से समझा, बहुत पैसा भी खर्च किया इस चीज़ पे, और फिर मेरे को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है। इसका मेन क्या वो है कि आप क्या जिस्ट निकालें या किस तरीके से स्टॉक मार्केट को आपको देखना है। तो मैं सीख गया, लोग नहीं सीखते और लॉस ले लेते हैं। तो आप सिखाइए ना सबको। कोई सीखना चाहता ही नहीं है, सबको तो ये हमें चाहिए सिखा दो फटाफट। आप सीख लीजिए। आप करेंगे स्टॉक मार्केट? मैं जानते ही नहीं हूँ क्या है, अब आप सिखाओगे समझ में आएगा तो अच्छी होगी तो चीज आगे बढ़ेगी, नहीं तो खत्म। देखिए, स्टॉक मार्केट दो चीजें हैं। जी एक, आप मुकेश अंबानी जी को तो जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो आप उनकी कंपनी में पैसा लगाइए, उनके पार्टनर बन जाइए। अच्छा। ये स्टॉक मार्केट का सिद्धांत है, मूल है। हम्म। इसीलिए कहते हैं शेयर खरीदा शेयर बेचा। ठीक है। तो आपने उनकी कंपनी में शेयर खरीदा, ऐसे ही हम्म। टाटा जी के आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो उनके शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। और किसी के भी आप शेयर खरीदते हैं आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। हम्म। अब कंपनी है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, अगर वो नीचे आता है लोग डर के भाग जाते हैं, तो नीचे आता है तो नुकसान है, नुकसान है, लेकिन बने रहोगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब इसका मैं लोगों से ये कहता हूँ, भाई तुमने आज एक प्लॉट खरीदा, सही मान लो 1 करोड़ का खरीदा, साथ वाला 80 लाख का मिल रहा है, तो अपना थोड़ी छोड़ के भाग जाओगे, सही भाई है। उसको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करो। कुल मिला के धैर्य चाहिए। धैर्य तो हर चीज में चाहिए जी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो। आज आप 70,000 का गोल्ड लाए, कल ड्यूटी कम हो गई 65,000 रह गया, तो आप बेच थोड़ी देंगे अपना। बिल्कुल बनाए रखो, बनाए बढ़ेगा। रखिए बस। अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए, अच्छे मैनेजमेंट में पैसा लगाइए, पैसा बनेगा आपका। सही है। लोग ना तुरंत निकाल लेते हैं, बस, रो पड़ते हैं। लॉस हो गया तो बने रहो ना, बढ़ेगा भी। अगर कंपनी अच्छी है तो बने रहिए, और कंपनी ही खराब है, कंपनी आपने ऐसी चुन ली जो कि इस लायक ही नहीं थी कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, इसलिए पानी पियो छान के और शेयर मार्केट में पैसा लगाओ जान के। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपका काम आसान कर दिया हाँ। महाराज जी ने। मैं ये याद रखूंगा जी, पानी पियो छान के, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ जान के। बिल्कुल। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत बढ़िया। महाराज जी, इससे ना एक बात और निकल कर आती है, जैसे जो लोग बहुत ईमानदार हैं, अपना काम बहुत धैर्य से करते हैं, वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, और जो लोग ईमानदार नहीं हैं, छल कपट करते हैं, उनके जीवन में दुखी नहीं आता, वो बड़े अच्छे से चलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? जीवन को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, एक प्रारंभिक शुरुआत, एक अंत। दुर्योधन का शुरुआत जीवन तो बहुत मस्त गुजरा, बिल्कुल। जबकि पापी था। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि उसे पांडवों का राज्य भी मिल गया, पांडवों का धन भी छीन लिया और सब पे मस्त राज कर रहा, लेकिन अंत बहुत बुरा हुआ। रावण का भी प्रारंभ अच्छा था, लेकिन अंत बुरा हुआ। बुरा हुआ। लेकिन विभीषण का प्रारंभ बुरा था, पर विभीषण का अंत अच्छा बना, राजा बन गया। सुग्रीव का प्रारंभ बुरा था, पर अंत अच्छा हुआ। तो जो अच्छे होते हैं उनकी शुरुआत में कष्ट हैं, कठिनाइयां हैं, उनका अंत अच्छा है। अंत भला तो सब भला। और जो बेईमान हैं, गलत हैं, पापी हैं, वो शुरुआत में मौज करेंगे, उनका अंत दर्दनाक होगा। पर महाराज जी, इससे एक बात बताइए, हमारी यंग एज तो निकल गई स्ट्रगल करने में, और अगर उसके बाद जब इच्छाएं ही मर गई हमारी, तो उसके बाद अंत अच्छा करके भी हमें क्या मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब चीजें ही बुरा होता है, बुरी होती हैं। मैंने भी अपनी जीवन जब होश संभाला तो मैं बचपन में घर घर जाके भिक्षा मांगता था गांव में, लेकिन मैं उस हाल में भी तो खुश था।
भाई परेशानियां किसकी जीवन में नहीं आई? क्या राम, क्या सीता, क्या कृष्ण के जीवन में परेशानी नहीं आई? क्या शिवाजी, क्या महाराणा प्रताप, क्या झांसी की रानी के जीवन में परेशानी नहीं आई? आएंगी। उनसे लड़ना भी तो सीखना पड़ेगा, उस माहौल में रह के भी तो खुश रहना पड़ेगा। कांटों के बीच में कमल, कांटों के बीच में गुलाब खिलता है कि नहीं? बिल्कुल। बस हर परिस्थिति में आपको प्रसन्न भी तो रहना है। इसलिए मैंने शुरू में क्या बोला, हर स्थिति में खुश। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मैं परेशान हूँ, मेरी मौत कैसी होगी? मौत के बाद तो मुझे कोई होश ही नहीं है ना। कोई परेशान नहीं है। जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं है जितना लोगों ने मान रखा। क्या परेशानी बता दो आप। आज की तारीख में तो पैसा ही सबसे बड़ी परेशानी है। गलत वे पे जा रहे हैं आप लोग। पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पैसा कमाओ ही आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है लोगों की। फिर गलत कह रहे हैं आप। पैसा उतना ही, देखो पैसा खूब कमाना चाहिए, मैं पैसा कमाने के खिलाफ नहीं। खूब पैसा कमाओ और खूब पैसा कमा के खूब अच्छे काम में उसे लगाओ। लेकिन जितना है, गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपसे सवाल, मेरे लिए आपसे सवाल है मेरा, सबसे बड़ा धन क्या है? मैं जीवित हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्या आप संतुष्ट हैं? हमें तो नहीं लगता कि आप संतुष्ट हैं। यदि आप संतुष्ट होते कि देखो आज आपके पास जितना धन है ना भैया, इतने का आधा भी आज लोगों के पास नहीं है। ये जो आपने टी शर्ट पहन रखी है, कपड़ा, आप इसे 1 साल और पहनिए और 1 साल बाद जब ये हल्की सी रफ हो जाए तो आप इसे उतार के ना किसी को देना शुरू करिए। भाई साहब मेरी टी शर्ट तुम लोगे क्या? तो लेने वाले 50 खड़े हो जाएंगे आपकी उतारी हुई टी शर्ट। सोचिए आप कितने अच्छे हैं कि आपके पास खुद का रहने का घर है, बढ़िया खाने को पकवान आप खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, आप बढ़िया कपड़े पहन पा रहे हैं महंगे, अच्छी गाड़ी पे चल पा रहे हैं। औरों के पास तो चलने को साइकिल भी नहीं है, सोने को एक खटिया भी नहीं है, पहनने को चप्पल जूते अच्छे नहीं है, फटे चप्पल जूते लोग पहन रहे हैं। उनसे आप कितने अच्छे हैं। यदि आप संतुष्ट हो जाएं अपने जीवन में कि भाई बेहतर हूं मैं उनसे, लेकिन समस्या ये है कि सब कुछ होने पर भी आज का व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। वही असंतुष्टि आपको सारी जिंदगी तंग करती है। यदि आप संतुष्ट हो जाए ना तो आज आप सुखी हैं। आपसे सुखी कोई नहीं है, अडानी अंबानी भी आपसे सुखी नहीं है यदि आप संतुष्ट हैं तो। और यदि संतुष्ट नहीं है तो फिर रोते रहिए सारी जिंदगी भाग्य की, किस्मत के और पैसे के नाम पे। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हमें संतुष्ट होना चाहिए, तो आपके जीवन में भी कभी ऐसा आया होगा कि कहीं पर आके आपको भी डिससेटिस्फैक्शन हुई होगी, या आपको भी लगा होगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या किसी पर गुस्सा आया होगा, तो आप इस पे नियंत्रण कैसे करते हैं? देखिए हम इच्छा ही नहीं रखते ज्यादा। जो मिल गया वो अच्छा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, वो ईश्वर की मर्जी है। हम परेशान होकर जीवन नहीं जीते, खुश होकर जीवन जीते हैं। हम तो, हमारी माँ बताती हैं कि हम जिस घर में हमारे पिताजी माताजी रहते थे, मैं तो छोटा था, मैं भी था, मुझे भी याद है कुछ कुछ, जब पानी बरसता था ना बारिश के मौसम में, तो हमारी माँ सोने के लिए दूसरे के घर में जाया करती थी हम बच्चों को लेके, क्योंकि घर में चारों तरफ से पानी टपकता था। कच्चा घर होता था ना पहले, पानी बरसता था, पूरा घर गीला था, सोने की जगह नहीं थी, सोने के लिए हम लोग दूसरे के घर में जाते थे। जी जी। उस हाल में भी तो हम रहे हैं, तब भी खुश थे। उस हाल से इस हाल में है तो भी खुश हैं। ना तब शिकायत थी ना अब शिकायत है, ना तब कोई चाह थी ना अब कोई चाह है। ये तो कर्म आप करते जाइए, जो ईश्वर को देना है देना है। आप उम्मीदें क्यों करें हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए? जो देखो हमें क्या मिल जाए ये उम्मीद नहीं। हे प्रभु जो आपको देना है वो आप दीजिए। आपसे बेहतर भगवान को पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए छोड़ दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर वो जो देंगे रखना, फिर आप खुश होंगे। हमने थोड़ी सोचा था कि हम आपके बीच में बैठेंगे, लेकिन भगवान ने तो ये मौका दिया आप सबकी सेवा करने का। हमने थोड़ी सोचा था कि हम 285 वृद्ध माओं की सेवा कर पाएंगे। हमने थोड़ी सोचा था कि 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, गौरी गोपाल गुरुकुल में, हमें उन बच्चों की सेवा करने का मौका मिलेगा।
आज निःशुल्क 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, जिनका खाना पीना रहना सब निःशुल्क। 285 माताएं रहती हैं निःशुल्क। 30,000 लोगों को पर डे भोजन बढ़ता है गौरी गोपाल में निःशुल्क। कोई भी आओ, खाओ, आप आके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। हमने थोड़ी सोचा था ये सब, भगवान करा रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बनाए तो कर रहे हैं। हम तो भीख मांगते थे, आज भी भीख मांग के सब सेवा कर रहे हैं। हमें तो तब भी शिकायत नहीं थी, आज भी शिकायत नहीं, और ये सब हमने मांगा ही नहीं था। हमने तो ये कहा था प्रभु जो अच्छा, हम तो आपके हैं, ये हम आपके चरणों में हैं, अब जो आपको बनाना है आप बना दो। आजकल बच्चे से पूछा जाता है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, क्या बनेगा? नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, पढ़ो लिखो, काम करो, मेहनत करते रहो, क्या बनाना है वो ईश्वर तय कर देंगे। आपसे अच्छी प्लानिंग भगवान करके दे सकते हैं आपको, लेकिन विश्वास ही नहीं आज के लोगों को, समर्पण है ही नहीं। संतोष बहुत बड़ी संपत्ति है, समर्पण बहुत बड़ी शक्ति। आजकल लोगों को ना भगवान पे भरोसा नहीं है, और भरोसा ना होने से लोग बड़े परेशान हैं। महाराज मेरा एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि हम लोगों को ना स्कूल में, ना समाज में, ना वैसे, ना मंदिरों में ये नहीं सिखाया जाता कि पूजा अर्चना भगवान की करनी कैसे है। भगवान से मांगना है, समर्पण करना है, भगवान को देना है। यहाँ तो लोग भगवान को भी कहते भाई ये काम हमारा पूरा करा दो प्रभु, 21 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। आप तो कभी हम तो भगवान से ही बार्गेन कर रहे हैं। आप कभी हमारे पास आते, कभी सत्संग करते, तो ये सब चीजें ना सत्संग से मिलती हैं। ये आपको सबको ही नहीं बता सकता जी, है ना, हीरा सब जगह नहीं होता। लेकिन महाराज जी अब हमारी विडंबना ये है कि हम लोग रहते हैं शहर में, ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपका सत्संग सुनने नहीं आए। तो हम भी तो आपके शहर में ही आए हैं सत्संग लेकिन करने। लेकिन अब आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आप तक वहां नहीं पहुंच पाए, अब आप उनके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो आप बताइए कि मतलब किस तरीके से जो सही मार्ग है कि भगवान की अर्चना, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या उनसे मांगना चाहिए, क्या उनसे कुछ ना मांगो ना कुछ पूजा है, जी भगवान के चरणों में है केवल समर्पण। जी। और समर्पण कैसा, तो समर्पण का एक उदाहरण आपको दे दूं। ये आपकी कौन है? ये पत्नी है मेरी। ये आपकी पत्नी है। एक स्त्री का समर्पण जैसा होता है एक पति के लिए, ऐसा ही समर्पण एक भक्त का यदि भगवान के लिए हो जाए तो काम बन जाए। अब देखो इनका समर्पण देखो, जिस दिन से विवाह होके आया उस दिन से ये आपकी हो गई। आपका सुख इनका सुख है और आपका दुख इनका दुख है। जी। आपकी हानि इनकी हानि है और आपका लाभ इनका लाभ है। मांग इनकी है पर सिंदूर आपके नाम का, गला इनका है पर मंगलसूत्र आपके नाम का, मेहंदी इनके हाथ की है पर नाम उसमें आपका, पाँव इनका है पायल आपके लिए, भूखा इनको रहना है पर वो व्रत का पुण्य आपके लिए, करवा चौथ पति के लिए होता है, इत्यादि व्रत। एक नारी, आपको लगता है कि एक नारी का समर्पण होता है पति में? पूरा पूरा। पति का हंसना स्त्री का हंसना है और पति का रोना स्त्री का रोना है। जैसे समर्पण एक स्त्री का होता है पति के प्रति, ऐसे ही समर्पण चाहिए एक भक्त का, प्रभु अब हम आपके हैं। जैसे ये आपके हैं, इन्होंने अपना नाम छोड़ दिया, इनका नाम कुछ और रहा होगा, पर विवाह के बाद आपके नाम से इन्होंने अपनी जाति खो दी। इनके बाप की, इनके पिता की जाति अलग रही होगी, लेकिन आपकी जाति से पहचानी जाती है। इनका गोत्र पहले अलग था, पर विवाह के बाद इनने अपना गोत्र जीरो कर दिया, आपके गोत्र से ये जाने जा रही हैं। आपके नाम से, आपके गोत्र से, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना नाम सब गवा दिया आपकी। अब बताइए इससे बड़ा समर्पण। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। अब आप दो नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अर्धांगिनी। ये मेरी क्या है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब शिव पार्वती को देखा होगा, आधा शिव आधा शिव, तो ये अर्धांगिनी मतलब आप 50 हैं और ये 50 हैं, दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ, है ना। 1 + 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ? 1 + 1 कितना हुआ? 2। 2। लेकिन इस रिश्ते में 2 नहीं हुआ,
गणित पढ़ेंगे तो 1 और 1 2 है, लेकिन रिश्ते पढ़ेंगे तो 1 और 1 1 ही है। पति प्लस पत्नी बराबर 1, पति प्लस पत्नी बराबर 1। यदि 2 हो गए तो समर्पण नहीं है। तो समर्पण यही है कि आप एक हैं। जैसे पत्नी का समर्पण, ऐसे आप प्रभु हम आपके हैं, अब आप जानो और आपका काम जाने। आप जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अब चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, मर्जी आपकी। ये समर्पण है। भगवान के चरणों में जिस दिन समर्पण हो गया ना, बल्ले बल्ले। अर्जुन ने क्या किया? समर्पण। शिष्यस्ते हम, हे प्रभु हम आपके हैं। तब गीता सुनाई और तब जीता। आजकल समर्पण ही तो नहीं हो रहा है। आजकल भगवान में तो छोड़ो, आप पति पत्नी का तो गुजर गया, आज के लड़का लड़की जो नए पति पत्नी उनमें भी समर्पण नहीं है। और समर्पण ना होने की वजह से तलाक है। काश पति पत्नी में केवल पत्नी का समर्पण नहीं, पति का भी समर्पण चाहिए कि आप भी इनके विश्वास को ना तोड़ें। ऐसा नहीं कि पत्नी आपका इंतजार कर रही हो और आप पड़ोसन के साथ बैठे हैं, पंचायत कर रहे हैं, है ना। जी जी। तो आपका भी एक समर्पण हो कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, तो मेरा धर्म है कि मैं अपनी पत्नी के सिवा किसी और नारी की तरफ आंख उठाकर ना देखूं। तो आपका भी तो समर्पण चाहिए। जब आपका भी होगा, इनका भी होगा, तो फिर आप 1 और 1 2 नहीं होंगे, 1 और 1 1 ही होंगे। एक अभी मैं आजकल आपकी एक बहुत वायरल हो रही है रील, जिसमें आपने कहा है कि कुछ गऊ को खिलाओ और वो उसमें करो, तो ये क्या सच्चाई है इसकी? ये तो देखो पूरा सच्चाई है। ऐसा है कि आप 100 डॉक्टरों को दिखाओ जी। डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको बच्चा नहीं होगा, जी। अब क्या कर सकते हैं आप? IVF वगैरह और आजकल यही ठीक है, सब। वो भी कर लो, फिर भी आपको रिपोर्ट मिली कि आपके बच्चा नहीं होगा, फिर क्या करेंगे आप? प्रभु कई। फिर चुपचाप घर बैठेंगे ना। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 100 डॉक्टरों को दिखा लो, पहले तसल्ली कर लो, फिर भी तुम्हें बच्चा ना हो तो फिर एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में बुराई क्या है? खर्चा कौन सा लग रहा है? जी जी। गाय को आजकल लोग बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। जी, आप सहमत हैं इस बात से? मैंने सुना है, वो भी मैंने रील ही देखी है। हाँ, वियतनाम में आजकल या कहीं। बिल्ली की पोटी की कॉफी, यदि आप बिल्ली की पोटी की कॉफी पी सकते हैं जी तो गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं को पीस करके, सुखा करके, धुल करके और उसकी रोटी बना के भोग लगा के खाएं तो बुराई क्या है? जी। जी यदि गाय में गुण ना होता तो कृष्ण का नाम गोपाल क्यों होता? गौ पालन करने से उनका नाम गोपाल पड़ा। भगवान राम का वंश बढ़ा है गाय की सेवा से। राजा दिलीप एक राजा हुए हैं जिनकी संतान नहीं हो रही थी, तो महर्षि कालिदास जी लिख रहे हैं, महाकवि कालिदास, रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, कि उन्होंने गाय की सेवा की जिसके कारण उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये ऐसा भी कहा जाता है कि सारे देवों का वास है गाय में। अब ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। वो बिल्ली की पोटी पी लेंगे, पर गाय का मूत्र पीने में और गाय का गोबर इनको घिन आती है। ये विडंबना है, ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि आज लोग अपनी संस्कृति गौ माता को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। जी जी। भले वो बिल्ली, भले कुत्ते से मुंह चटवाएं आज के लोग, आजकल लोग कुत्ते से मुंह चटवा रहे हैं। नहीं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, जब हम उनसे पूछते हैं भाई आपका बच्चे बच्चे कितने हैं, वो कहते हैं सॉरी वी डोंट हैव किड्स, वी हैव डॉग। कुत्ते ही बच्चा है। देख लो, ये सब कुत्ता वाली मानसिकता आ गई, इसलिए तो लोग कुत्ते होते जा रहे हैं। महाराज जी, जो मैं अभी क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, पहले मैं आपको ये कहूंगी, जो अभी आपने बोला एक फीमेल का समर्पण मेल के लिए जो होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा वाला रिस्पेक्ट बटन आपके लिए। थैंक यू। मतलब सीरियसली दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये बात आई थिंक सबको पता होनी चाहिए और सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो जो मंदिर आजकल देखा गया है, स्पेशली साउथ के मंदिर जो हैं, वहाँ पे VIP दर्शन के लिए एक अलग लाइन होती है, जो कि लोग पैसे दे के आगे जा सकते हैं, और बेचारे जो पैसे दे के अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रभु के दर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों है? आप गलत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लाइन में खड़े होने दर्शन करने का अधिकार नहीं है अधिकार। भाई ये बताइए कि आपको पैसा देना क्यों? आप खुद VIP टिकट क्यों खरीदें? आप मत जाइए ना VIP में। आप सब ये मानसिकता बना लो कि हमें VIP दर्शन करने ही नहीं, सामान्य करने हैं, तो VIP की मानसिकता आप खत्म कर लेंगे तो VIP कल्चर अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आप लगी लाइन में वो सबकी तरह दर्शन करिए, तो कोई उसमें रोक टोक थोड़ी है। मैं भी तिरुपति बालाजी गया,
तो मैं भी सबके साथ लाने में लग के दर्शन किया, मुझे भी कोई यादराज नहीं हुआ, सबने दर्शन किए तो मैंने भी दर्शन किए, सबको जैसा दर्शन हुआ मुझे भी दर्शन हुआ। आप वीआईपी लाइन में नहीं गए? नहीं, मैं वीआईपी के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिंपल, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं दूर से दर्शन करता हूँ, दूर से प्रभु को हृदय में बसाता हूँ। वीआईपी मैं कहाँ भी है, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांग के सेवा करता हूँ माताओं की, तो मैं वीआईपी थोड़ी बनता हूँ। वीआईपी तो वो होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसे वाले, मैं तो भिखारी हूँ, मैं थोड़ी वीआईपी हूँ। पर महाराज जी, जैसे आपका ऑरा है, आपको जैसे अभी सभी जानते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे जो एक पॉपुलर मंदिर है, तो उसमें तो आपको वो खुद ही कह देंगे कि महाराज जी आ रहे हैं, आप आगे बढ़ जाइए। लोग कहते हैं कि आप अंदर आओ, मेरे को बोलते हैं अंदर, मैं अंदर नहीं जाता, मैं बाहर यहीं से ठीक हूँ, मैं बाहर से दर्शन करके आ जाता हूँ। लोग बुलाते हैं कि अंदर आ जाइए, अंदर दर्शन, मैं बाहर से दर्शन करता हूँ, मैं खुद नहीं स्वीकार करता इसको। लोग मुझे खुद बुलाते हैं अंदर से दर्शन करिए आप, नहीं, मैंने कहा जहाँ सब कर रहे हैं मैं भी वहीं से। बिहारी जी में जाता हूँ, चुपके से जाता हूँ, पीछे जाके खड़ा होता हूँ, दर्शन करके आ जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं कब आया कब चला गया। पर हमने आपकी एक रील भी देखी थी, आप प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलने गए थे। हाँ, संतों का दर्शन तो करते रहना चाहिए। जी जी। महाराज जी, आपकी एक रील वायरल हो रही है जिसमें आप रेलिंग से स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, तो आप एक बार बताइए, आपने अपने अंदर इतना बचपना कैसे जागृत रखा हुआ चंचलता है है? आपके चंचलता अंदर। कैसे है, मतलब आपके मतलब अंदर? कई हम आपकी रील देखते हैं, वो भी बड़ी फनी सी होती है, आप बड़े मतलब सरल भाव से आप जवाब दे देते हैं, मजे मजे किसी में। चीज को आप मजे मजे में कह देते हैं, कोई भी बात होती है आप उसका जवाब एकदम ऐसे दे देते हैं जैसे कोई बच्चा दे रहा हो। तो ये मतलब आज की तारीख में ना सब लोगों में एक जो कहते हैं तेजी आ गई है, या सब लोगों में एक बड़ा घमंड हो गया है। तो ये चंचलता कैसे है आप में? हम बड़ा मानते नहीं ना अपने आप को, हम तो छोटे, हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के गए, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भुस खाएं। छोटे बछड़े ना दूध पीते हैं, और वही बछड़े जब बड़े हो जाते हैं तो भूसे से लग जाते हैं। तो छोटे बनने के फायदे हैं, बड़े बनने के कोई फायदे नहीं है, इसलिए छोटे बने के रहो। छोटे बच्चों को माँ खूब प्यार करती है, बड़े बच्चों को थप्पड़ मार के किनारे बिठा दी, चल वहां बैठ। छोटे बच्चों को गोद में लिए घूमती है, बड़े बच्चे को चल वहां बैठ जा। ऐसे ही है, तो छोटे बनने में बड़े फायदे, छोटे बने रहो, क्या बुराई, कौन सा पैसा लग रहा है। बच्चों की तरफ मैं तो बच्चों के संग खेलता भी हूँ, खूब खेलता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रहना, हंसना मुस्कुराना। आप आज ना शहर के लोग बनावटी जिंदगी जीते हैं, जी बिल्कुल सही कह ना रहे हैं हंस पा रहे हैं, ऐसे बैठे बिल्कुल बंदर का मुंह बना के। अरे थोड़ा हंस लो, पैसा खर्च हो रहा है, क्या स्टेटस घट रहा है, हंसो मन लगा के, खूब हंसो, खिलखिलाओ। प्रसन्नता के लिए तो सब कोठी बंगले बना रहे हो और हंस भी नहीं पा रहे हो, तो खाक तुम्हारी जिंदगी। इसलिए खूब बिंदास हंसो। आजकल ना लोग इतने वीआईपी हैं, बात नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे, फ्लाइट में जाओ, बैठे हैं सब लोग बिल्कुल बंदरों की तरह। अरे ये कोई जीवन है, थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो, नाच लो। जिंदगी है, मिली है, फिर ना मिलेगी। इसी जिंदगी में आपको हंसना, नाचना, गाना, खुश रहना, यहीं हंसना, यहीं रोना, इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए जो है, हम तो रोज दीपावली मनाते हैं, रोज त्योहार मनाते हैं, रोज हंसते हैं, रोज मुस्कुराते हैं, रोज नाचते हैं, रोज गाते हैं। क्या करना है, कल किसने देखा, कल किसने देखा है, आज हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। क्या बात है। ये रूप आपका पहली बार देख रहे हैं हम में से? हम आने से पहले थोड़ा होमवर्क करके आए थे कि आपसे क्या पूछेंगे, लेकिन ये रूप नहीं देखा था हमने आपका। हमने मस्ती वाला रूप ज्यादा देखा था, बट आपने तो बहुत सरलता से जीवन का तथ्य समझा दिया। ऐसे ही है, हंसते हंसते ही ना, डॉक्टर जब सुई लगाता है ना तो पहले रुई से यूं यूं करता है, फिर ठूंस देता है। ऐसे ही है कि हंसते हंसते मुस्कुराते गहरी बातें हो जाएं तो लोगों को समझ में भी आ जाएंगी, और लोग और हमारा तो आनंद। शीशा की डीप टॉक्स है, गहराइयों की बातें। महाराज जी, जैसे हम आप कहते हैं कि मांसाहारी भोजन नहीं धारण करना चाहिए, तो इंडिया में तो फिर भी है कि हम लोग, बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, जैसे मैं भी आज वेजिटेरियन हूँ, मैं मांसाहारी भोजन नहीं करती।
लेकिन बाहर की आज जो नहीं, मतलब हम तो हैं हम तो है वेजिटेरियन। ही लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे तो ज़्यादातर मांसाहारी ही चलन है। वहाँ पे शाकाहारी भोजन कम मिलता है। लेकिन फिर भी वो कंट्रीज इतना प्रोग्रेस कर रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तो सब लोग सात्विक सात्विक होते जाते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी है। ऐसी जगहों पे जहाँ पर इतना मांसाहारी भोजन ग्रहण किया जा रहा है तो भी अमीरी है, ऐसा क्यों है? देखिए, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। अमीरी गरीबी मायने बिल्कुल नहीं रखती। अब आपने कहा कि चाइना, जापान, लंदन इत्यादि सब मांसाहारी हैं। भारत को छोड़ दो तो सारी दुनिया मांसाहारी है। फिर वो इतनी तरक्की कर गए क्यों? आपका सवाल ऐसा है। ऐसा है, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा दूं। दो स्त्रियां हैं। एक स्त्री बड़ी पतिव्रता है, चरित्रवान, और दूसरी स्त्री वैश्या है, पर वो बहुत पैसे वाली है। वैश्या बड़ी लग्जरी गाड़ी, बड़ा लग्जरी घर, बड़ा रुतबा। और ये जो पतिव्रता है ना, ये झोपड़ी में रहती है। इसका पति सामान्य काम करता है और ये बड़ी पतिव्रता तो है। आप बताइए कि आप सम्मान किसका करेंगे? आपको पता चल जाए कि ये वैश्या है और आपको पता चल जाए कि ये नारी पतिव्रता है। आप बताइए, दिल से आप एक स्त्री है, किसका आदर करेंगे आप? जो पतिव्रता है अपना कर्म अच्छे से कर हाँ, रही है ना? आप हाँ भी जी। किसकी पूजा करेंगे? चरित्र की। वो चरित्रवान है ना, पतिव्रता है ना। ऐसे ही हमारा देश चरित्रवान है, धनवान नहीं है। अमेरिका, लंदन, जापान धनवान है पर चरित्रवान नहीं है। भारत को धन से नहीं जाना जाता, भारत को चरित्र से जाना जाता है। इसलिए हम चरित्रवान थे, चरित्रवान हैं, चरित्रवान होंगे। भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। विधवा समझते हैं? हाँ जी जी। जी। भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका, लंदन, जापान में एक भी विधवा ढूंढ के ले आइए आप। वहां 80 साल में भी तो नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है। हमारी स्त्रियां भारत की मर जाए तो उसकी विधवा रह के गुजार देंगी, लेकिन दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। ये चरित्र भारत का है। क्या इस चरित्र की बराबरी कोई पैसे वाली कंट्री कर सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसलिए हम पैसे के पीछे भागे ही नहीं। सोने की चिड़िया था देश, इसलिए विश्व गुरु नहीं था। चरित्रवान था भारत, इसलिए विश्व गुरु था। आज की युवा पीढ़ी समझ नहीं रही है, लिव इन में रह के चरित्रहीन होती जा रही है। कौन पूछेगा तुम्हें चरित्रहीन हो जाओगे तो? हमारे देश में पूजा किसकी होती है? रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जबकि वो लंकापति था। लेकिन राम की पूजा की जाती है, भले वो घास की झोपड़ी में रहते थे। चरित्र, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना से करना ये गलत है। आप पैसे के बेस पे कैसे कर सकते हैं तुलना? पैसे वाले हैं वो, अरे पैसे वाली तो वैश्या भी होती है। तो क्या एक पतिव्रता नारी की तुलना वैश्या से हो सकती है? फिर सारी दुनिया चरित्रहीन है, एक भारत को छोड़ दो तो। भारत के कल्चर में, भारत के संस्कारों में ही चरित्र है। दुनिया के किसी संस्कार में चरित्र की बात हो तो आप बताइए। अमेरिका में चरित्र है तो बताइए किसके पास चरित्र है? लंदन में चरित्र है तो बताइए। लंदन, अमेरिका में जो वहां का आधार कार्ड होता है, हमारा जो आधार कार्ड है ना, उसमें माँ का नाम होता है, पिता का नाम होता है। लेकिन विदेशों के जो कार्ड होते हैं, वहां के सरकारी दस्तावेज, वहां केवल माँ का नाम होता है, पिता का नाम नहीं होता। क्योंकि माँ तो कन्फर्म है, बाप कन्फर्म नहीं है किसी का। रियल बोल रहे हैं। ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं कि ऐसा सोची नहीं भी कि सुनी नहीं? सुनी भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो नई नई बातें हम सुनाते हैं आपको। इसीलिए तो आए हैं आपसे सुनने। तो महाराज इसलिए जी, भारत की तुलना किसी से मत करिए। तो महाराज जी आजकल ये जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या जैसे जॉब करने आए इकट्ठे लड़के लड़कियां रह रहे हैं, तो ये कल्चर तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत है, 101% गलत है। क्योंकि माँ बाप को लगता है वो जॉब करने गए हैं। जॉब कहाँ कर रहे हैं? उनका तो कुछ और ही जॉब चल रहा है। उनका तो कुछ और ही जॉब चल रहा है। आजकल समाज चरित्रहीन होती जा रही है। इससे बचाओ वरना सर्वनाश होगा। इस देश की पहचान चरित्र से रही है। इस देश को चरित्र से जाना गया है। चरित्र गवाओगे तो पाओगे क्या?
चरित्रहीन व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? फिर ये जो युवा पीढ़ी है, कल तो यही देश के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राज्य मंत्री बनेगा, कोई कुछ, पर ये खुद चरित्रहीन होंगे तो देश को कहां ले जाएंगे? इसलिए देश को चरित्रवानों की जरूरत है, चरित्रहीनों की नहीं। इसलिए अपनी संतान को चरित्रवान बनाइए, वरना ये चरित्रहीन लोग अपना कल्याण तो कर नहीं सकते, देश का और समाज का खाक करेंगे। तो महाराज जी, आपके हिसाब से धर्म क्या है? आप धर्म योगी हैं या कर्म योगी हैं? आप बताइए, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कर्म बड़ा है। हाँ? कर्म बड़ा है। कर्म बड़ा है। तो फिर रावण ने सीता को चुराया था, उसने भी तो कर्म ही किया था। तो गलत कर्म किया ना। तो वो गलत तो बाद में लगा, था तो कर्म ही। कसाई गाय को काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बोला भाई जी मैं कर्म कर रहा हूं। शराबी शराब पी रहा जी मैं कर्म कर रहा हूं। मुर्गी मारने वाला जी मैं कर्म कर रहा हूं। और आपके हिसाब से कर्म बड़ा है? गलत कह रहे हैं आप। कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त कर्म बड़ा है। यदि आपके कर्म में धर्म है तब तो आपका कर्म श्रेष्ठ है, वरना आपका कर्म आपको पतित कर देगा। सही, धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है, ना कि अकेला कर्म। जो लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, ये सारे लोग ट्रकों के पीछे लिखी बात पढ़ रहे हैं। ट्रक के पीछे ट्रक वाले ज्ञान देते हैं, कर्म ही पूजा है। अब ट्रक वाले ज्ञान कितना अच्छा देंगे? और आपने वही पढ़ के याद कर लिया जी कर्म ही पूजा है, खाक पूजा है। तो कसाई भी तो कर्म कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? दिन भर बकरा काटता है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो बताओ फिर वो कर्म कैसे भक्ति हो गया और धर्म श्रेष्ठ हो गया? तो धर्म नहीं है उसके कर्म में। जिस कर्म में धर्म होगा, धर्म क्या है? मातृ देवो भव पितृ देवो भव, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित धर्म की 3 व्याख्या है सटीक तुलसीदास जी ने की। पहला, धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। दूसरा, दया ही धर्म है। तीसरा, सेवा ही धर्म है, परोपकार, दीन दुखी की सेवा धर्म है। तो धर्म युक्त कर्म पूजा होगा, अकेला कर्म पूजा नहीं बन सकता। कर्म तो रावण ने भी किया, सीता को उठा के ले आया, पर उसके कर्म में अधर्म था। धर्म युक्त कर्म ही ऊपर है। तो आपका क्या कहना है, जो ये सारी लोग या यूथ जो है ये माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और माया के पीछे ही भाग रहे हैं, ना धर्म निभा रहे हैं, ना रिलीजन को मान रहे हैं, ना अपने कर्तव्य कर रहे हैं, ना किसी चीज को सीरियसली ले रहे हैं, वो तो एक अपनी ही इको सिस्टम में जी रहे हैं। ये सब भेड़ चाल है, इनसे समाज का कोई उत्थान नहीं होना, इनसे समाज को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन महाराज जी आप एक चीज बताइए ना, जो हम लोग हैं या हमारी जनरेशन है या हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, वो तो 10-20-30 साल में खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद तो यही लोग आएंगे और ये अपने को जेनजी बोलते हैं। ये केवल शहरों में है, अभी भी गांव में संस्कार बचे हैं। अभी भी हमारे क्षेत्र में हम लोग देखिए, हम भी तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए, पैसा कमा के उसको सेवा में लगा रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं। हम भी तो आज के लड़के यंग हैं, आज की जनरेशन, उसी जनरेशन का तो मैं भी हूँ। मैं भी तो अभी 33 साल का हूँ, अभी पूरे हो रहे हैं 33 साल मेरे, 33 ईयर। मेरी भी 33 साल की रनिंग चल रही है उम्र। मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जाके शराब पी रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के बाप के पैसों की गाड़ी खूब सड़क पे घुमा रहे हैं। आप तो फिर बड़े हैं, यहाँ तो 18 साल का 12वीं का बच्चा शराब ही नहीं, वो तो क्या क्या सूखे नशे भी कर रहा है। अब आपको तो क्या बताऊं मैं। तो फिर वो नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आज कुछ पीढ़ी है, कुछ समझदार लोग हैं जो बहुत समझदार हैं समाज क्योंकि शहरों में तो ये हो रहा है कि पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, फिर स्कूलों में जाने लगे, फिर पब्लिक स्कूल हुए, फिर इंग्लिश मीडियम हुए। अब तो जो है कि भाई हम कौन सा बोर्ड है वो, यूके का जो लंदन बोर्ड, क्या बोलते हैं उसे, कुछ वहाँ कई बोर्ड है, मतलब यूएस और यूके के जो इंटरनेशनल बोर्ड और जो आईबी के स्कूल और कॉलेज बनते जा रहे हैं। मतलब वो इंडिया की तो छोड़ो, अब तो वो पूरी संस्कृति ही खत्म होती जा रही है। इसलिए तो कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं। ये बच्चे जितने आज लिविन में रह रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, इनका दोष नहीं है, इनके माँ बाप का दोष है।
इन बच्चों के सबसे बड़े, जो बच्चा आज शराब में सिगरेट पी रहा है और शराब पी रहा है, जो बच्चा आज किसी महिला के साथ रह रहा है पर स्त्री के साथ चरित्रहीन होकर के, इसमें इस बच्चे का कसूर नहीं है साहब, है कुछ परसेंट मैं मान लूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कसूर माँ का है, बाप का है। माता शत्रु पिता वैरी, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो माँ चाणक्य बाप कह को रहे बता हैं। के थोड़ी कर रहे हैं साहब ये। माँ बाप ने संस्कार क्यों नहीं दिए? माँ बाप ने बिल्कुल ठीक संस्कार दिए। माता बच्चे शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा नहीं देते, सही संस्कार नहीं देते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। जब बच्चा कभी भी एक दिन में नहीं बिगड़ता, जब बच्चे बिगड़ने की स्थिति में थे तब रोका क्यों नहीं? बच्चों पे नजरें क्यों नहीं रखी? केवल पैदा करके छोड़ देना ये तो सुअर का धर्म है, पैदा किया छोड़ दिया। अरे माँ बाप का धर्म है कि बच्चों को देखता रहे, कहाँ जा रहा है बच्चा, कैसा है, किनके संग उठ रहा है, किनके संग बैठ रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या आपकी निगरानी में आपका बच्चा है? आजादी नहीं, आजाद था रावण, बंधन में थी राम, आजाद थी सूर्पनखा, बंधन में थी सीता माता। सीता माता मर्यादा के बंधन में थी, राम मर्यादा के बंधन में थे। बताइए राम आजाद थे कि रावण आजाद था? आप, रावण आजाद था। जो संतान आजाद होगी वो रावण बनेगी, और जो मर्यादा के बंधन में रहेगी वो राम बनेगी। अब आप देख लो कि आपकी संतान मर्यादा के बंधन में है। लेकिन आजकल के बच्चे रहना कहाँ चाहते हैं, माँ बाप अगर कहें भी तो वो सुनते नहीं। महाराज हम भी जी तो बच्चे हैं अपने माँ बाप के, हम तो मानते हैं अपने माँ बाप की। अरे हम तो उस जनरेशन में हैं महाराज जी कि हमें पिताजी ने भी मारा और बच्चे भी पीट रहे हैं, बच्चे भी अपनी बातों से कर रहे हैं। हमने तो मतलब हमारी तो जनरेशन ऐसी है कि हम तो जब कॉलेज में थे तो हमारे पिताजी ने एक दिन रख के दे दिया हमें कि कैसे तुम ऐसा कर रहे हो। और आज बच्चों से हम मतलब लिटरली कहने का मतलब है कि पिट वैसे नहीं रहे, डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट महाराज जी मैं समस्या बताती हूँ, ये ना बता नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। समस्या ये है कि अगर हमारा बच्चा हमें ये बोलता है कि आज मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, अगर हम उसे परमिशन देते हैं वो चला जाता है। जैसे और घरों में क्या है कि बच्चा बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ने जा रहा हूँ और वो पार्टी करने निकल जाता है, तो उसके माँ बाप को तो ये लगा कि वो पढ़ने गया है, लेकिन मेरा बच्चा मुझे सही बता के जा रहा है, मुझे उसमें तसल्ली रखनी पड़ती है कि चलो मुझे ये पता है एटलीस्ट वो है कहाँ पर। लेकिन यही दूसरे घर का जो बच्चा है, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, दूसरे घर का जो बच्चा है वो ये कह के जाता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पार्टी करने चला जाता हूँ। तो इस मुझे ये लगता है कि चलो कम से कम मुझे बता के तो जा रहा है, अगर नहीं बता के जाएगा तो मेरे लिए और मुश्किल है। इस चीज को कैसे हैंडल करें? आपने कभी अपने बच्चों को ले जाके सत्संग कराया कभी? हाँ बिल्कुल। कहाँ ले गए सत्संग कराने? कितने दिन का सत्संग? मंदिर में मंदिर में तो दर्शन कराने ले गए, सत्संग कराया आपने? नहीं कराया, इसलिए आप शत्रु हैं अपने बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी, ये जो हमने श्लोक बोला वो आपके लिए है। क्यों नहीं कराया? आप अपने बच्चों को लाओ, संतों के पास बिठाओ, 3-4 दिन का समय निकालो, चलो आज सत्संग करेंगे, टोटली सत्संग, कोई काम नहीं, कथा में बिठा लो। सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें, कितने बच्चे हैं, कितनी आज की विचारधारा जो कथा से शुद्ध हो रही है। लाखों लोगों की मैंने शराब छुड़ा दी कथा से, लाखों लोगों के उजड़ते घर बस गए कथा से, लाखों लोगों का डिप्रेशन खत्म हो गया बिना टैबलेट के कथा से। आप क्यों नहीं? आज संतों से आप लोग जुड़ने ही नहीं चाहते। आप लोग तो पिक्चर देख लेते हैं, मूवियां देख लेते हैं, मूवियों में संतों के खिलाफ बोलते हैं उन लोग। आपको लगता है जी संत सारे ऐसे हैं। अरे संत ही समाज की हड्डी है, रीढ़ की। संत ना होते आज आप लोगों ने अपने बच्चों को सत्संग से दूर रखा, इसलिए आपके बच्चे पार्टी पे जा रहे हैं। सत्संगी होते तो बोलते चलो वृंदावन चलते हैं, कथा हो रही है, एक दिन कथा सुन के आते हैं। और सत्संग से जुड़ते तो क्या मजाल कि वो गलत राह पर चले जाएं। तो आप फिर मॉडर्न कैसे कहलाते? तो मॉडर्न बनना क्यों है भाई साहब? क्यों बनना है? क्यों संस्कार बिगाड़ना क्योंकि है? अगर मॉडर्न नहीं कहलाएंगे तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। मूर्ख। अगर आज का बच्चा ये सोचता है कि मैं मॉडर्न हूं कि नहीं, मैं मॉडर्न हूं, मैं इस पे कटाक्ष नहीं कर सकता, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं मैं हूं। मैं आज के हिसाब से, मैं अपने फील्ड में अपने हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से मैं जी रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। आज के हिसाब से रह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? आज की समाज में रह रहा हूं कि नहीं? भाई मैंने कपड़े पहने हैं पर मर्यादित और परंपरागत। ये देखिए ये कपड़ा, ये त्रेता और द्वापर में ये कपड़े पहने जाते थे। मैंने भी इन कपड़ों को तब से उस परंपरा पे आज ही फॉलो किया ना। मुझे तो बिल्कुल, मैं धोती पहनता हूँ, ये देखिए धोती और बगलबंदी, इसी को पहन के मैं फ्लाइट में जाता हूँ, मॉल में जाता हूँ, स्टेशन में जाता हूँ,
जहां जाना है जाता हूँ, लंदन अमेरिका इसी में जाता हूँ, और मैं इसी तिलक पे जाता हूँ। मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति को मैं धारण करके चलता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ, मेरे माथे पे तिलक है, मेरे गले में तुलसी की माला है, मैं भारतीय वेशभूषा पे हूँ, ये मेरा धर्म है, मुझे गर्व है। आज आप लोगों ने बताया नहीं बच्चों को कि बेटा आपकी वेशभूषा क्या है। आप लोगों के माथे पे तिलक नहीं है, आपके गले में तुलसी की माला नहीं है, आपने धोती कुर्ता कभी नहीं पहनी होगी। फिर तो जब आप बताएंगे नहीं भारतीय संस्कृति के बारे में, तो आप तो दुश्मन हो गए ना अपने बच्चों के। बताया क्यों नहीं? और अब आप रोने बैठ गए कि बच्चा मारता, मारेगा, ठीक मार रहा है, ठीक। नहीं महाराज जी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि हम पर हाथ उठाएं, वो भी नहीं, देखेंगे इस वैसे शो ही को। इनडायरेक्ट वो ठीक कर रहे हैं, वो करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं। गलती आपकी है। जब बाप बनने में अच्छा लगा था तो संस्कार देने के लिए टाइम तो निकालते। आपने संस्कार देने में टाइम निकाले? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नहीं, आप सही कह रहे हैं महाराज जी, के सत्संग में ले जाना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमारी माता हमें लेके जाती बिल्कुल। थी, और मुझे अभी भी ध्यान है, हम मम्मी ने उनसे लिया हुआ था नामदान सुधांशु जी महाराज से, तो हम लोग काफी हद तक जाते थे। वो सत्संग हमने बहुत अटेंड करे। आज का क्या हो रहा है, मैं आपको एक रियल बताऊं, सच्चाई। आज बॉलीवुड ने एक लंबा गेम खेल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बॉलीवुड क्या कर रहा है कि संतों के खिलाफ पिक्चरें बना रहा है। वेब सीरीज 4 आश्रम नाम की मूवी बना दी। आश्रम नाम की मूवी जो देख लेगा वो संतों के खिलाफ हो जाएगा। अब जो बच्चा संतों के खिलाफ हो गया, अच्छा संतों के खिलाफ होके भी बच्चे कर क्या रहे हैं? शराब पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, पराई औरत के संग घूम रहे हैं। अरे संतों के साथ होते तो शराब ना पीते, पराई औरत के संग ना घूमते। हमारे संग रहने वाले लोग, हम पराई कह रहे हैं, वो तो उसे अपनी बना के चल रहे हैं। उस वक्त जिस वक्त साथ है तब तो अपनी है वो मानसिकता बदल जाती ना। हमारे साथ रहते तो हमारी विचारधारा पे आते ना वो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक। तो हमारी विचारधारा पे कैसे, अब आश्रम जैसी मूवियां बना दी तो वो तो हमारे से घृणा करने लग जाएगा ना। अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, बाबा लोग तो ढोंगी हैं, है ना। वो तो सारी उंगलियों को एक मान रहे हैं ना कि सब एक से हैं। भाई सब एक से कैसे हो सकते हैं? ये भारत संतों से जाना गया है। यदि भारत से संतों का इतिहास हटा दिया जाए तो भारत क्या बचेगा? तुलसीदास जी को हटा दो, भारत सूरदास जी को, रैदास जी को, रसखान को, मीरा को, सबको हटा दो तो क्या बचता है भारत में? जी जी, कौन सा इतिहास आप रखेंगे फिर? समझ रहे हैं। इसलिए भारत की पहचान ही संतों से है, इसलिए बच्चों को संतों से जोड़ना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। आपके साथ तो पूरी रात भी चर्चा करें तो कम है, सीरियसली। तो महाराज जी, जैसे जो लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हैं वो लोग क्यों दुखी हैं, और जो पूजा पाठ कम करते हैं वो सुखी हैं? ऐसा क्यों? मैं तो करता हूँ पूजा पाठ, मैं तो खुशी हूँ, प्रसन्न हूँ। आप गलत कह रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे जानने वाले हैं उनमें आप कई लोग पूजा पाठ करते हैं ना, अधकचरा पूजा करते हैं। वो क्या होती है? पूरी पूजा करिए, अच्छे से करिए, श्रद्धा रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। सुदामा को भगवान मिले, देर से मिले पर मिले ना, तो बस वो एक धैर्य रखिए। तो कभी भी दिन में कर लें या जरूरी है कि 12 बजे से पहले करनी है? सुबह दोपहर। देखो, पूजा का मतलब आरती घुमाना नहीं है, अगरबत्ती जला। पूजा का मतलब है प्रेम भगवान से। अच्छा ये बताओ, एक माँ अपने बच्चे को कितने बजे याद करती है? हमेशा ही उसके दिल में रहता है। हाँ, तो जब बच्चा हमेशा उसके दिल में रहता है तो भगवान भी हमेशा ही रखो ना, टाइम टेबल लेके, क्योंकि सवेरे बस करेंगे पूजा। ये बहुत अच्छा है। जैसे मुझसे सुबह उठा नहीं जाता तो जरूरी नहीं है ना। देखो, जैसे हम बच्चे से प्यार करते हैं ना, ऐसे भगवान से प्रेम करना है। गोपियां क्या करती हैं? भगवान से प्रेम। भक्त क्या करते हैं? भगवान से प्रेम। जैसे हम अपने माँ से प्रेम करते हैं, पिता से करते हैं, बच्चों से करते हैं, ऐसी भगवान हमारे परिवार का एक हिस्सा है और हम उनसे प्यार करते हैं। भगवान से प्रेम करना है, औपचारिकता नहीं करना, फॉर्मेलिटीज नहीं करना। आज का समाज केवल फॉर्मेलिटी, अगरबत्ती जलाया, दिखावा और कन्वीनियंस हो गई है। हाँ, आजकल जो हो रहा है वो सही, वो क्या होना चाहिए? मैंने बताया, समर्पण। जी जी। और प्रेम, प्रभु से एक सच्चा प्रेम हो, एक रिश्ता हो। आप भगवान से क्या रिश्ता रखते हैं? क्या रिश्ता? समर्पण का। जितना मैं सोचा ही नहीं, अभी तक सोचे नहीं इन्होंने कि क्या रिश्ता रखना है। नहीं, अरे मैं तो बता तो रहा हूँ महाराज कि हम लोगों को तो पूजा में मांगना है, कहना है, करना है। तो भिखारी बन के काहे जाना है मंदिर? मांगना, पहले ही मांगने चले जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो होता ही यही है। नहीं, क्यों हम जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि हम जा रहे हैं, भगवान के पास हमारी इच्छा पूरी हो गई, इसका मतलब सब लोग मांग ही रहे हैं ना। भगवान से मांगो मत,
सब तो मांगने जा रहे हैं, आप देने जाओ। आज अच्छा ये बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही कुछ नहीं देने के लिए, बस निकले भी अपना समर्पण ही दे सकते हैं। निकले भी बहुत बड़े कंजूस, है ना? आप बताओ क्या देना चाहिए, जो आप कहोगे मैं वो दूंगा। प्रेम देना चाहिए। भगवान को क्या दें, बता दूं? आप बताइए। बोलो हे नाथ, बोलो मेरे संग। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, नाथ, ये व्यापार आपका, ये ये व्यापार आपका, ये परिवार आपका, ये परिवार आपका, सब कुछ आपका। सब कुछ सब आपका। कुछ हे आपका। नाथ, हे हे नाथ, नाथ, आज हम आज आज हम हम पैसे लेकर नहीं, पैसे पैसे लेकर नहीं, लेकर नहीं, मेवा मिष्ठान लेकर नहीं, मेवा मेवा मिष्ठान लेकर लेकर नहीं, नहीं, आज हम आज हम खुद को लाए हैं खुद को खुद लाए को हैं, लाए हैं, आपके चरणों में आपके चरणों में समर्पित करने के लिए। समर्पित करने के लिए। मुझ पापी को, मुझ पापी को, पापी मुझ को, कामी को, मुझ कामी को, क्रोधी को, क्रोधी को, लोभी को, लोभी को, अभिमानी को अभिमानी को स्वीकार कीजिए। स्वीकार स्वीकार कीजिए। आज हम आज आज हम हम अपने आप को अपने आप को आपके श्री चरणों में आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हे हैं। नाथ, हे हे नाथ, नाथ, हमें हमें स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो क्या देंगे भगवान को? समर्पण, खुद को। खुद खुद को। को। क्या दें? ऐसी कौन सी वस्तु है जो ऑलरेडी ईश्वर की ना हो? जी जी, सब तो भगवान का है। प्रभु ये शरीर भी आपका है, तो आपका आपको समर्पित। मेरा मन आपके चरणों में, मेरी बुद्धि आपके चरणों में, मेरा ये सब कुछ आपका। अपने आप को सौंप दो जी और जी। उनके बन के फिर काम करो, फिर देखो यही भक्ति है। महाराज जी लास्ट बिल्कुल एक कोई मंत्र दे दीजिए जो कि हम लोग कर सकें और जिससे सबका भला हो। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भूलूं नहीं। बस हर आधे घंटे में आप लोगों को ये बोलना है, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी मैं मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भूलूं भूलूं नहीं। नहीं। और ये मान के रखो कि सब कुछ व्यापार परिवार मेरा नहीं है, भगवान का है। हम भगवान के नौकर हैं और भगवान हमारे घर के मालिक हैं। इस घर के मालिक कौन? ईश्वर भगवान श्रीमन नारायण। आज से आपके मालिक कौन? भगवान श्रीमन नारायण, और हम उनके नौकर। नौकर। ठीक है, इस मानसिकता से रहना, नौकर बन के घर में, मालिक बन के मत रहना। ठीक है, अब घर में जाना तो पहले ही द्वार को प्रणाम करना, हे प्रभु हम आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है, अब ये घर हमारा नहीं है। और हर आधे एक घंटे में हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतना कर लो तो आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। कोई प्रभु का मंत्र इन्होंने का वैसे मतलब ये था। प्रभु का मंत्र यही तो है। ठीक है, अब देखो फिर ऐसे में मैं एक बात और कहता हूँ। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी कोई मंत्र दे दो। मैंने कहा बोलो श्रीमन नारायण। अरे महाराज जी कोई और मंत्र दे दो। तो मैंने कहा आसपास कोई कुआं है? बोले है। मैंने कहा कूद जाओ फिर। भाई मंत्र नारायण से, भगवान के नाम से बड़ा कौन? नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण, नारायण। नारायण। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हे श्रीमन नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। नारद जी जिस मंत्र को जपते हैं वही मंत्र तो मैंने आपको दिया, लेकिन आप बोले कुछ और मंत्र। मेरे से गलती हो गई, मैं समझ गया, पहले मैं समझा नहीं था, आप समझ हाँ गए। अब समझ गए। चलिए, चंचल है ना महाराज जी, तो समझाना पड़ जाता है। कौन चंचल है? अच्छा ये ठीक है। अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि चंचल हैं, आप तो बुढ़ापे में चंचल हैं। चंचलता तो छोड़नी अच्छा नहीं है। चाहिए। अच्छा बिल्कुल, हमारी राशि के हैं फिर आप। जी जी, हम भी चंचल, आप भी चंचल। बिल्कुल। चलिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत अच्छा महाराज जी। लगा आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ हमारी ऑडियंस जो इसे देखेगी उन्हें कुछ बहुत पॉजिटिव मिलेगा और कुछ वो जरूर जीवन में प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। और हम श्योरली बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो आपके सत्संग इसमें ना अटेंड करें। बहुत सारा ज्ञान था, ये पूरा का पूरा डालिए ताकि समाज को पूरा ही बिल्कुल जाएगा। पूरा जाएगा।